उठा रहे थे, उस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया, सुना और न्यूनतम वेतन रिवाइज भी किया है। हमारा और हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है और स्पष्ट कहना है कि हम लोग सिर्फ संगठन चलाने के लिए संगठन नहीं बनाया है। हम लोग इसमें किसी तरह की कोई राजनीति करने के लिए भी ये संगठन नहीं बनाया है। इस संगठन का स्पष्ट उद्देश्य है कि जो सरकारी विभागों के अंदर कर्मचारी काम करता है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसे न तो कोई न्यूनतम वेतन मिलता है, जिसकी न कोई सामाजिक सुरक्षा है, जिसे एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है, इनके साथ न्याय कराना है। और ये न्याय तभी होगा जब जितने भी पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। इसलिए हम लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, उनके जिलों में जाते हैं, बैठकें करते हैं और उन्हें एक साथ आने के लिए जागरूक करते हैं। इस काम में हम लोग कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आर्थिक अन्याय के खिलाफ है और इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन इस लड़ाई को जीतना कोई असंभव काम नहीं है। इसे अपन जीत सकते हैं, क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति, सरकार में बैठे हुए विधायक मंत्री भी एक बात से तो सहमत हैं कि 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए में लोगों से काम नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर अंशकालीन कर्मचारी है बड़ी संख्या में, जो स्कूलों में है, छात्रावास में है, आयुष विभाग में, दूसरे विभागों में है, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहा है और उससे वेतन के नाम पर 5,000 रुपए मिलते हैं। 2-3 साल पहले तक उसको 3,000 रुपए मिलते थे। आज के समय में ये 5,000 रुपए, आप सोचिए क्या मायने रखते हैं, जबकि वो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। छात्रावास अधीक्षकों की, स्कूलों के प्राचार्यों की या दूसरे अधिकारियों की हर रोज प्रताड़ना का शिकार भी होते हैं, उनकी गालियां भी सुननी पड़ती हैं। ठीक इसी तरीके से पंचायती राज में जो जिन छोटे कर्मचारियों को रखा गया, चाहे वो चौकीदार हैं, चाहे वो पंप ऑपरेटर हैं, चाहे नल खोलने वाले कर्मचारी हैं, चाहे भृत्य हैं या दूसरे, उन्हें क्या मिलता है? 1,500, 2,000, ज्यादा से ज्यादा 3,000, और वो भी 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलते। इनकी संख्या भी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। बताइए, ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो आपके साथ जुड़ेगा और आपकी लड़ाई को सही मानेगा। मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल बाद एक अच्छे श्रम मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल जी मिले हैं, जो असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रहलाद पटेल जो श्रम मंत्री हैं, हम लोग उनसे इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे व्यक्तिगत संपर्क भी हैं, उनसे अच्छी बातचीत होती है। लोकसभा चुनाव के बाद हम उनसे आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे। उन्होंने अभी पिछले दिनों पत्रकार वार्ता करते हुए कहा भी है कि श्रम विभाग मेरी पसंद का विभाग है। इसलिए साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश में जिन कर्मचारियों की एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं, और हम जो चाहते हैं, जो हमने पहले कहा कि भोपाल में हम 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 की संख्या में इकट्ठे होने की के बजाय हम एक बार 50,000 लाख की संख्या में इकट्ठा होना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पिछले 2-3 महीने से सरकार से संवाद अभियान चला रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सरकार से संवाद अभियान चलेगा और उसके बाद हम भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे।
हमारा उद्देश्य जैसे अन्याय के खिलाफ मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को इस लड़ाई से जोड़ना है। जोड़ना इसलिए जरूरी है कि हर मुद्दे पर बातचीत होती है, लेकिन काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों, कर्मचारी जो छोटा है उसके मुद्दे पर बात नहीं होती है, और यह काम आप लोग करा सकते हो। इसलिए आपको अपने साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे को आम लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हमने ये दोनों कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां कार्यक्रम करने की थी नहीं और हमें सरकार से संवाद अभियान को चलाए रखना था। इसलिए और आगे भी इसे हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस अन्याय के खिलाफ हमें मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा संघर्ष खड़ा करना है, और वह संघर्ष ऐसा संघर्ष होगा जो जिस अन्याय को जड़ से समाप्त कर देगा। कोई भी कर्मचारी, हमारा जो आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी है, वो अगर ये सोचता हो कि हम इस लड़ाई को अपनी दम पर, अपने विभागीय स्तर पर ज्ञापन देके, मंत्रियों से मिलकर, विधायकों से मिलने कर जीत लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हम लोगों के सामूहिक प्रयास के बाद जो कुछ भी पत्र आप निकलकर आपके सामने आया, जिन पर आप अक्सर चर्चा करते रहते हैं, वो हम लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण ही संभव हुए। हमारा ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, जिसमें लगभग सारे विभागों के लोग थोड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। एमपीवी के लोग अभी भी इस सामूहिक संघर्ष के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि एमपीवी लगभग 90% तक सरकार ने बेच दिया है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति वहां भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एमपीवी का, हमारा आउटसोर्स अनियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी इस संघर्ष के साथ जुड़े, और हमारे लगातार उनको जोड़ने के प्रयास भी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई मजदूर कर्मचारी आंदोलन ऐसा रहा नहीं है जिसने लोगों की सामूहिक चेतना का विकास किया हो। सिर्फ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी संयुक्त मोर्चा ही है जो कामगार वर्ग की सामूहिक एक चेतना का विकास कर रहा है। इसलिए हमारे काम कठिन है और समय लग रहा है, लेकिन ये जो एकता बन रही है, ये एकता इस अन्याय को समाप्त कराने की चेतना है। और हमको जिस तरीके से हम जिलों के अंदर दौरे पे जा रहे हैं, लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे हमारा ये यकीन मजबूत होता जा रहा है कि हम इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त करा लेंगे। अंशकालीन कर्मचारियों के साथ इस सरकार को न्याय करना पड़ेगा, पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट अन्य के साथ न्याय करना पड़ेगा, और ये तमाम सारा आउटसोर्स कर्मचारी है उसके साथ सरकार को न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय बहुत लंबे समय तक आप नहीं चला सकते। 10-15 साल हो गए आपको ये अन्याय करते हुए, अब इसे खत्म होना ही होगा। हमारी लड़ाई दूसरे मायनों में भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां नहीं निकली, और जबकि क्लास 4 और क्लास 3 में ही सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, और इन नौकरियों में समाज के सबसे कमजोर मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बच्चियां आते हैं। यही सारी की सारी नौकरियां सरकार ने आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर दी हैं, और इन्हीं नौकरियों पर, इन्हीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही अंशकालीन, चौकीदार, अनियमित, दैनिक मजदूरी के नाम से लोगों को रखकर उनसे काम कराया जा रहा है। ये चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदों पर लाखों की संख्या में नौकरियां मिलती हैं, पहले मिलती भी नहीं है, और इनमें जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग के परिवारों के जो बच्चे आते हैं, और जब उनके घर में एक सरकारी नौकरी में पहुंचता है तो वो परिवार पूरा आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। एक तरीके से सरकारी विभागों में ये जो पूरा कल्चर पैदा किया गया है, इस कल्चर ने समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों के आर्थिक विकास को भी रोक दिया है। इसलिए हमारा संघर्ष जब पूरी तरीके से विकसित होगा और अपने चरम पर होगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, और वो क्रांति मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग करेगा।
क्योंकि मैं पिछले 2 साल के अंदर मेरा अपना अनुभव है कि ये वो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं लेकिन कोई इनको रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब उन्हें एक रास्ता नजर आने लगा है, वो अपने ज्ञापन विधायकों अधिकारियों के पास लेकर जाने लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो कल सड़कों पर भी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आक्रामक तेवरों में बोलते हुए नजर आएंगे। इसलिए साथियों, हम लोग इस चुनावी वातावरण में भी अपने मुद्दे को उठाकर रखेंगे, उठाते रहेंगे। आज जो 2 साल पहले कोई आउटसोर्स की बात नहीं करता था, कोई ठेकेकरण की बात नहीं करता था, कोई अस्थायी अनियमित कर्मचारियों की बात नहीं करता था, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी जी ने अपने वचन पत्र में ठेका प्रथा को बंद करने की बात कही है। उन्होंने गिग वर्कर जिसको कहते हैं, हमारे जो गिग वर्कर हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा और उनके नौकरी में स्थायित्व की बात कही है। उन्होंने ठेका वर्करों के बारे में भी बात कही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है। तो यानी ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। ये मुद्दा का निराकरण समाधान पूरी तरीके से हो, यह तभी संभव हो सकता है जब भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में हमारी जो संख्या 10 से 15 लाख है, उसका 20, 25, 30%, 50% भी अगर भोपाल में खड़ा हो गया, उस दिन ये पूरा का पूरा अन्याय समाप्त हो जाएगा। हम लोग अपने और डिपार्टमेंट की तरफ से यही प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमने 10 मार्च और 18 मार्च के कार्यक्रम को आगे के लिए बढ़ाया है। तो साथियों, आप लोग अपने खुद के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ अपने आसपास के लोग, अन्याय के शिकार लोगों को अपने साथ जोड़े और इस एकता को इतना व्यापक, इतना मजबूत बनाए कि सरकार आपके साथ न्याय करने को मजबूर हो सके। वो मौका भी बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा जब हम भोपाल में लाखों की संख्या में खड़े होंगे। और अब सवाल ये भी है कि जो दूसरे कर्मचारी संगठन है वो आपके साथ क्या करेंगे। साथियों, चूंकि आप अपनी एक नई लाइन ले चुके हैं, नए रास्ते पर चल चुके हैं, तो जो पहले से कार्यरत जो संगठन है उन्हें निश्चित रूप से आपके इस काम से तकलीफ हो रही होगी, इसलिए वो आपको रोकने की और आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितना भी मध्य प्रदेश का आउटसोर्स, अस्थायी अनियमित, अंशकालीन, चौकीदार, भ्रष्ट, वाहन चालक, ये जो सब एक हो गया तो बहुत सारे संगठनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आपके इस लोगों, पीड़ित कर्मचारियों को एकजुट करने वाले अभियान को कमजोर करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे संगठनों से, ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी लड़ाई है और खास करके आर्थिक अन्याय के खिलाफ होने वाली कोई भी लड़ाई तभी जीती गई है जब वो सामूहिक रूप से मिलकर लड़ी गई है। हमने सब संगठनों से अपील भी की है, आह्वान भी किया है कि आप आइए, इस संगठन के साथ जुड़कर एक बार आप इस लड़ाई को लड़ लीजिए, जिससे कि लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराया जा सके। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आम कर्मचारी और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी संघ मोर्चा के साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है। ये अच्छी बात है और इसी के दम पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे और ये जीतने के लिए ही इस अभियान को हमने शुरू किया है। आचार संहिता में हम अपने मुद्दे को और जोर शोर से उठाएंगे। जहां भी हम हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, राजनीतिक नेता, विधायक, मंत्री मिलेंगे, हम अपने ज्ञापन देते रहेंगे। ज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हमारी बात सरकार तक पहुंचती है और उस पर काम भी शुरू होता है। तो साथियों, हम लोग 10 मार्च और 18 मार्च का कार्यक्रम स्थगित किया है चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक।
लेकिन ये कार्यक्रम भोपाल में होगा और जिस दिन भी ये कार्यक्रम होगा वह मध्य प्रदेश के इतिहास की का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों लोग पहली बार, खास करके आउटसोर्स अस्थायी अनियमित कर्मचारी पहली बार भोपाल में अपने खुद के लिए तमाम सारी सीमाओं से ऊपर उठकर आएंगे। हम उसी की तैयारियां कर रहे हैं पिछले 3 महीने से सरकार से संवाद अभियान के जरिए, और यह सरकार से संवाद अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। आप सब लोग इस अभियान के साथ जुड़े और सोशल मीडिया पर अपने साथ हो रहे अन्याय की बात को जितनी अधिक से अधिक प्रचारित कर सकते हैं, फैला सकते हैं, फैलाएं। हम निरंतर आपसे बातचीत करते रहेंगे, हर मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे और आप सब लोगों से भी मेरी आग्रह है कि हमारे जो आउटसोर्स की आवाज पेज है, यह एक तरीके से अन्याय के खिलाफ एकता बनाने वाला पेज है। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस पेज पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ से एक मध्य प्रदेश के अंदर नई ताकत उभर कर सामने आएगी और वह ऐसी ताकत होगी जो कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कराएगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसोर्स की आवाज पेज पर जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए बातचीत के साथ।